हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। और फिर हम ली को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है तुम पहले से ही ऐसे क्यों हो। और फिर वो हायुन को देखता है जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। और फिर ली हायुन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। और फिर हायुन अचानक ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और ली हायुन को रिप्लाई करता है मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। और ये बोल के ली हायुन को देख रहा होता है। और हायुन ली को इस तरह देख के वो अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या हकीकत है, क्या ये सच में हो रहा है। और फिर हायुन सडनली ली के नेक को पकड़ के उससे किस कर लेता है। और ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीप किस कर रहे होते हैं। और हायुन ली को देख के स्माइल करता है। और यहाँ पे कुछ रोमांटिक से सीन्स होते हैं इनके बीच में। और फिर इनकी फ्लोर को हम देखते हैं। और फिर ले अपने मन में सोच रहा होता है ये सब कुछ कितना अजीब है। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश पर्सन हूँ। और फिर हम हायुन को देखते हैं और हायुन ली के हैंड को ग्रैब करता है। और ली उससे बोलता है नहीं रुको, एक सेकेंड रुको। और फिर ली अपने मन में सोचता है उसके फेस को देख के ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे लिए इस वक्त पागल हुआ जा रहा है। ये अच्छी बात है कि कोई और दूसरा पर्सन इस फेस को कभी भी नहीं देख पाएगा। आपने पहले कभी किसी के साथ रोमांस नहीं किया था बट आपने कहा था कि आपका कोई रिलेशनशिप है ना। तो उस पर्सन के साथ तुम्हारा रिश्ता कितना आगे बढ़ा। और फिर हायुन ली से बोलता है तुम फिर किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो है ना। और वो थोड़े गुस्से में रहता है और वो एक क्रेजी से स्माइल के साथ बोलता है ली। और वो अपनी शर्ट को रिमूव करता है। और फिर वो बोलता है सच में मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और हायुन ली के शोल्डर को पकड़ के उसे खींचता है और उसे टाइटली हग करके बोलता है मुझे आपसे दूर होना पसंद नहीं है। और हायुन की ये बात सुन के ली थोड़ा कोल्ड हो जाता है। और हायुन उससे खुद में कैरी करके उससे विंडो के सामने ले जाता है। और ली उससे बोलता है वेट रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। और हायुन स्माइल करते हुए उसे रिप्लाई करता है क्या क्या कर रहे हो, मेरा लवर बाहर देखना चाहता। और ली हायुन की ये बात सुन के बोलता है क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो ना। और हायुन बोलता है अगर तुम इतनी जोर से बोलोगे तो बाहर भी सुनाई देगा ना। और ली उससे गुस्से में बोलता है यू क्रेजी बास्टर्ड। और फिर ली देखता है विंडो के बाहर लोग जा रहे होते हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है। और फिर हाँ अगर ये तुम्हें पसंद है तो तुम इसे एक्सेप्ट करो ना। तुम इस तरह क्यों ईगो दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि तुम्हें ये पसंद नहीं। तुम्हारी बात पे कौन ट्रस्ट करता है। ये सच नहीं है, आप खुद से भी ऑनेस्ट नहीं हो है ना। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम इस चीज़ को काफ़ी पसंद करते हो। तुम्ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था और ये तुम्हारी डिमांड थी कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँ। तुमने खुद कहा था ये सब कुछ तुम चाहते थे। और तुम अब इस तरह इनोसेंट बनने का नाटक नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें पसंद है। अगर हम इसे इतनी जल्दी ख़त्म कर दें तो ये तुम्हें डिसअपॉइंटेड करने वाली बात होगी। और ये बोल के हायुन ली को किस करता है। और फिर हायुन सोचता है भले ही हम दोनों इतने क्लोज क्यों ना हो, मैं तुम्हारे रोने की आवाज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने फ़ोन पे सुना ली। और हायुन ली के फेस को पकड़ के उसे किस करता है और सोचता है मुझे इस तरह से बार बार किनारे पे मत ढकेलो। अगर तुम मुझे अपना वीकनेस दिखाओगे इससे मेरे लिए तुम्हारे साथ बुरा बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं कभी भी तुम्हारे लिए एक बैड पर्सन नहीं बन पाऊँगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उनके रूम को दिखाया जाता है। और फिर हम ली और हायुन को देखते हैं जो बेड पे एक साथ लेटे रहते हैं। और हायुन ली को देख रहा होता है और ली हायुन को देख के स्माइल करता है। और हायुन ली के बालों को सहलाते हुए बोलता है क्या तुम खुश हो। और ली उससे रिप्लाई करता है हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे पास्ट की काफ़ी सारी बातें याद आती हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों काफ़ी चेंज हो गए हैं क्योंकि उस समय हायुन काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। और ये बात सुन के हायुन बेड से उठ के ली से पूछता है क्या क्या अब मैं क्यूट नहीं हूँ, क्या तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। और ली स्माइल के साथ और एक्साइटेड होकर बोलते हैं नहीं, हाँ हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। और फिर वो शांत होकर और प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है हायुन मुझे ये भी पता है। और फिर हम ली को देखते हैं जो बेड से उठ के बैठ चुका रहता है। और फिर वो बोलता है
हालांकि ये बात कहने का ये सबसे अच्छा टाइम नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि अगर मैंने अभी ये बात तुमसे नहीं कही तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट होगा। और वो काफ़ी नर्वस होते हुए बोलता है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो चलो ऐसे दिखावा करना बंद करते हुए इसे हकीकत में बदल देते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हो? यहाँ पे ली ने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की बात की रहती है और हायुन उससे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और हायुन उससे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से उठ के जाने लगता है। और ली चायुन को इस तरह देख के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके बोलता है, हाँ मैं सचमुच एक स्टूपिड हूँ जो मैंने पे दोबारा ट्रस्ट किया। तुम उस लायक ही नहीं थे। गेट लॉस। मैं तुम जैसे बास्टेड को देखना भी नहीं चाहता। और फिर हम हायुन को देखते हैं जो अपने शर्ट को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो काफ़ी सैड होता है। और हायुन सोचता है, ली मुझे हर रोज़ उस दिन के बारे में सोचने का पछतावा होता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है और हम हायुन को देखते हैं और हम उसकी कराटे क्लासेस के सीन्स को देख रहे हैं। और फिर हम एक पर्सन को देखते हैं जो बोलता है, तुम मुझ पे अटैक करने की बजाय इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? मैंने सुना है कि तुम आजकल उस बेवकूफ़ के साथ घूमने के लिए अपनी क्लासेस को भी छोड़ रहे हो। और हायुन उस पर्सन को स्टेयर कर रहा होता है और सडनली उस पर्सन का हाथ पकड़ के उसे पटक देता है और फिर बोलता है, तुम्हारी बॉडी पहले जैसी नहीं रही। और फिर हायुन बोलता है, मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था बट फिर भी तुम मुझे पीछे नहीं कर पाए ना। ओके, आज का चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।